समाया नहीं हुसैन, बेहतर है वो कि जिसने भुलाया नहीं हुसैन। बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन। और मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला। बस थोड़ी देर के लिए शांति का माहौल बनाएं। मैं देखने में जितना आपको कमज़ोर नज़र आ रहा हूँ, ठीक है, मेरा स्वभाव भी बहुत ही मैं संजीदा आदमी हूँ, लेकिन संजीदा ही रहना चाहिए ना, महफिल हो जाए अच्छी बात है। आप बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें और इस महफिल को सजाया है तो कुछ लेकर जाने की कोशिश करें, ठीक है। मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला। मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला। कितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन। कितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन। ये एक बेहतरीन कलमकार और शायरी करने वाले लोग मौजूद हैं। मैं ये शेर पेश करता हूँ। मैं वाज़े कर दूं कि अशार मेरे नहीं हैं, ये लोग अच्छे से जानते होंगे किसके हैं, लेकिन खूबसूरत अशार है, इसलिए हाजिर कर रहा हूँ कि मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला। कितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन। और कह दो हवा से जाकर अब शोर ना करे। कह दो हवा से जाकर अब शोर ना करे। तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। कह दो हवा से जाकर अब शोर ना करे। तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। मेरे नबी के प्यारे दीवानों, आका करीम के घर वालों से मोहब्बत करना, नबी के अहले बैत से मोहब्बत करना, ये ईमान का हिस्सा तो है ही, ईमान की बुनियाद भी है। ऐसा नहीं है कि अगर मोहब्बत हो तो ठीक है, मोहब्बत ना हो तो कोई बात ना है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मेरे नबी फरमाते हैं, जाने कायनात फरमाते हैं, वजह कायनात फरमाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका करीम फरमाते हैं कि कोई शख्स सारी जिंदगी इस अंदाज में गुजारे कि वो दिन को रोजा रखता है, रात को नफल नमाज पढ़ता है, सारी रात इबादत में गुजारता है, अल्लाह अकबर कबीरा, सारी जिंदगी इसी अंदाज में गुजारता है कि दिन को रोजा रहता है, रात को नफल नमाज पढ़ता है, इसी अंदाज में सारी जिंदगी गुजारने के बाद एक दिन वो है कि वो काबे का तवाफ कर रहा है और काबे का तवाफ करके मकामे इब्राहिम पर सजदे की हालत में उसको मौत आ जाए और अगर उसके दिल में नबी के घर वालों की मोहब्बत ना हो, हसनैन करीमैन की मोहब्बत ना हो, तो मेरे नबी फरमाते हैं कि वो सीधा जहन्नम में जाएगा। क्या कबीरा, ये अहले बैत अतहार से मोहब्बत का मामला है। अल्लाह अकबर। अगर मोहब्बत नहीं तो चाहे जितनी नमाजें पढ़ी, जितने रोजे रखे, सीधा जहन्नम में जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप सैयदुल मुफस्सिरीन हैं, कितनी नमाजें थी आपके पास, कितने रोजे थे आपके पास, कितने हज थे आपके पास। जब आपका वक्त विसाल करीब आया, जब आपका वक्त आखिर करीब आया, हाथों को उठा दिया, अर्ज किया, परवरदिगार मैं जानता हूँ कि अब मैं तेरे करीब आने वाला हूँ। परवरदिगार मैं जानता हूँ कि मैं अब दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ। परवरदिगार मैं तेरे करीब आ रहा हूँ, लेकिन खाली हाथ नहीं आ रहा, अहले बैत अतहार की मोहब्बत को लेकर आ रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने का मामला ये है प्यारे। आका करीम फरमाते हैं कि जिसने मेरे अहले बैत से मोहब्बत की
उसके लिए जन्नत का परवाना है। आका करीम फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानिंद है, यानी जो कश्ती नूह में सवार हो गया था वो तूफान नूह में बच गया था, अल्लाह के अजाब से बच गया था। यानी इस दौर में चाहे जो जैसा भी हो, सच्चे दिल से तौबा करके अहले बैत अतहार का दामन थाम ले तो अल्लाह की रहमत उसका मुकद्दर ठहरेगी। मैदान महशर में इमाम हुसैन के सदक़े में उसे जन्नत का परवाना दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नजरान के ईसाइयों ने कहा, वो इस बात पर बजिद थे कि अल्लाह के नबी नहीं है ईसा बल्कि अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे आका ने फरमाया, अगर तुम इस बात पर बजिद हो, अगर तुम इस बात पर इसरार करते हो कि अल्लाह के नबी नहीं है हजरत ईसा बल्कि बेटे हैं, तो एक काम करो, एक मैदान में तुम भी इकट्ठे हो जाओ, हम भी इकट्ठे हो जाते हैं, तुम भी अपने बच्चों को ले आओ, हम भी अपने बच्चों को ले आते हैं, और मैदान में इकट्ठे होने के बाद दुआ करते हैं जो झूठा है वो अल्लाह के अजाब से हलाक हो जाए। ईसाइयों ने आका करीम के इस चैलेंज को कबूल कर लिया, लेकिन चैलेंज कबूल करने के बाद में एक मैदान में लोग इकट्ठे हो गए, लोगों की भीड़ है, लोगों का हुजूम है। अल्लाह अकबर कबीरा। ईसाई पादरी मौजूद हैं, ईसाइयों की भी भीड़ है, मुसलमानों की भी भीड़ है, सब लोग इंतजार कर रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन ईसाइयों ने देखा कि आगे आगे जाने कायनात हैं, मुस्तफ़ा करीम हैं, और उनके पीछे मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैं, और उनके पीछे सैयदाए कायनात मालिकाए कायनात सैयदतुन निसाए अहलुल जन्ना सैयदा फातिमा है, और उनके पीछे और मेरे नबी के दाएं बाजू की जानिब, मेरे नबी के दाएं बाजू की तरफ इमाम हुसैन है, बाएं बाजू की तरफ इमाम हसन है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ईसाइयों ने उन इस छोटे से काफिले को आता हुआ देखा, इस मुख्तसर से काफिले को आता हुआ देखा, तो भागने लगे, दौड़ लगाने लगे। किसी ने कहा, दावा करके आए थे, तुम तो चैलेंज करके आए थे, तुम तो मुकाबला करने आए थे, अब भागने क्यों लगे हो, अब किस लिए भाग रहे हो? तो ईसाइयों ने कहा था, अरे सुनो, रसूलुल्लाह तो रसूलुल्लाह है, उनके दाएं बाईं तरफ जो बच्चे आ रहे हैं उनका चेहरा बता रहा है कि अगर वो पहाड़ को इशारा कर देंगे तो पहाड़ बोल उठेगा कि अल्लाह एक है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि वो इशारा कर दें, अगर पहाड़ को इशारा कर दें तो पहाड़ बोल उठेगा कि अल्लाह एक है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जानते हो दलील तौहीद के लिए मेरे रब ने अहले बैत का इंतखाब किया। मेरा रब चाहता तो आसमान पर लिख दिया जाता कि अल्लाह एक है, जमीन से आवाज आ जाती, आसमानों से आवाजें आ जाती कि अल्लाह एक है, कोई बेजान चीज बोल पड़ती कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। फरिश्ते आसमान से उतर के कहने लगते, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। लेकिन नहीं दुनिया वालों, मेरे रब ने आसमान का इंतखाब नहीं किया, फरिश्तों का इंतखाब नहीं किया, जमीन का इंतखाब नहीं किया, बल्कि दलील तौहीद के लिए नबी के घर वालों का इंतखाब किया। अकबर कबीरा। इससे पता लगता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन की ताकत का इकरार ईसाइयों ने भी किया। ये तो आज कुछ कम ज़र्फ हो गए जो आज सैयदना इमाम अली मकाम को मजबूर और लाचार बनाकर पेश कर। इमाम अली मकाम को मजबूर समझने वालों, इमाम अली मकाम के नाम पर बच्चों को फकीर बनाने वालों, अरे इमाम अली मकाम मजबूर नहीं थे। क्या तुम नहीं जानते कि ये उस नबी के नवासे हैं कि जिनके नाना की ऊँटनी अगर पैरों को जमीन पर मार दे तो पानी का चश्मा निकला। ये उस नबी के नवासे हैं
कि जिनकी ऊँटनी पैरों को रगड़ दे तो पानी का चश्मा जारी हो जाए। तो अगर इमाम अली मकाम चाहते तो नाना जान आबे कौसर का जाम लेकर चले आते। लेकिन अल इस्तिकामत फौकल करामा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, करबला की जंग के बाद अल्लाह अकबर कबीरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में सुनिए। इमाम आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लोगों इमाम अली मकाम को कमज़ोर समझने की गलती मत करना, उनको मजबूर समझने की गलती मत करना। अरे अल्लाह ने उनको वो ताकत दी है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। करबला की जंग के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में जंजीरें डाल दी गई, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। तो किसी ने कहा क्या ही अच्छा होता इस परेशानी में आप ना होते, आपकी जगह मैं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इमाम अली मकाम का बेटा ललकार कर कहता है, खबरदार, हमें मजबूर मत समझना, हमें परेशान मत समझना, हमें कमजोर ना समझना। अरे ये इम्तिहान है, इसलिए सब्र से काम ले रहा हूं, वरना अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है कि अगर एक इशारा कर दूं तो बेड़ियां खुल जाएं, जंजीरें टूट जाएं, दीवारें हट जाएं और कोई मेरे रास्ते में ना आ सके। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अहले बैत अतहार जो अल्लाह ने ताकत दी, जो पावर दी, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सैयदना इमाम अली मकाम पैदा हुए। मैं मुख्तसर अंदाज में आगे बढ़ता चलूं, चूंकि बहुत कुछ कहा गया है, कम वक्त में वो सब बोलना तो मुमकिन नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं एक दो वाकयात करबला से ले लिए जाएं, फिर माबाद करबला से कुछ वाकयात मैं आपके समक्ष रख दूं। जरा मोहब्बत से एक मरतबा बोलें। इमाम अली मकाम का बचपन है। एक तरफ गोदे मुस्तफ़ा में साहबजादा इब्राहिम है, दूसरी तरफ गोदे मुस्तफ़ा में इमाम हुसैन है। एक तरफ बेटे हैं, दूसरी तरफ नवासे हैं। मेरे नबी कभी हुसैन को देखते और प्यार करते, तो कभी इब्राहिम को देखते और प्यार करते। मेरे नबी इब्राहिम की पेशानी को चूमते तो कभी हुसैन के गले को चूमते। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी प्यार फरमा रहे हैं। इतने में ताइर सिदरा, फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्राइल मेरे नबी की बारगाह में आ गए। आने के बाद में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, परवरदिगार का हुक्म है कि मेरे महबूब को बता दिया जाए कि ये दोनों बेटे एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। या रसूल अल्लाह, रब का फैसला है कि एक बेटा दे दो और एक रख लो और एक का दूसरे से फिदिया कर लो। अल्लाह अकबर कबीर। जब मेरे नबी ने इतना सुना तो चश्माने मुक़द्दस से आंसू जारी हो गए। मेरे नबी ने एक नजर इब्राहिम को देखा और उसके बाद नजर भर के हुसैन को देखा तो रो पड़े। फरमाने लगे, जिब्राइल, अगर मैं इब्राहिम को देता हूं तो फकत मैं रोऊंगा, लेकिन अगर हुसैन को देता हूं तो मैं भी रोऊंगा, मेरी फातिमा भी रोएगी। लेकिन मुझे अपना रोना तो बर्दाश्त है, लेकिन फातिमा का रोना बर्दाश्त नहीं है। ये फरमाकर मेरे नबी कहने लगे, जिब्राइल, तू रब की बारगाह में मेरे बेटे इब्राहिम को ले जा और मेरे हुसैन को छोड़ जा ताकि फातिमा ना रोए। अल्लाह अकबर कबीरा। कितना प्यार था इमाम अली मकाम से, इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत थी। इस फरमान के ठीक 3 दिन बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम विसाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मेरे नबी की गोद में सिर्फ हुसैन है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी कभी हुसैन की पेशानी को चूमते हैं तो कभी हुसैन के रुखसारों को चूमते हैं। और मेरे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद में अपने सहाबा को
बुला बुला कर कहते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो, ये मेरा हुसैन है, ये मेरा बेटा हुसैन है, मैंने इसके लिए इब्राहिम को कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, वक्त गुजरता जाता है, वक्त आगे बढ़ता जाता है। एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन से लिपट कर रो रहे हैं। इतने में हजरत उम्मे सलमा दाखिल हुई, देखा कि आका करीम ज़ारो कतार रो रहे हैं। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान है, मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान है। या रसूल अल्लाह, आपको किस चीज ने रुलाया है? आप क्यों इतने मुस्तरिब हैं? आप क्यों इतने बेकरार हैं? आप क्यों इतने परेशान हैं? या रसूल अल्लाह, रोने की वजह क्या है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, ए उम्मे सलमा, अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे और उन्होंने आकर मुझे बताया कि या रसूल अल्लाह, आपके बाद ये आपका बेटा हुसैन सरजमीन इराक में कत्ल कर दिया जाएगा और उस मक्तले हुसैन का नाम करबला है। उम्मे सलमा, मेरे बाद मेरे हुसैन को कत्ल कर दिया जाएगा, मेरे बाद मेरे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। ए उम्मे सलमा, मेरे पास जिब्राइल मक्तले हुसैन की मिट्टी लाए हैं, तुम इसको अपने पास रख लो और कभी 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 इसको देखते रहना, इसकी हिफाजत करना। ए उम्मे सलमा, इसकी हिफाजत करना। जब ये मिट्टी खून में बदल जाए, जब ये मिट्टी खून आलूद हो जाए, तो समझ लेना कि मेरा बेटा शहीद हो चुका है, मेरा बेटा कत्ल हो चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि वक्त गुजरता गया, वक्त आगे बढ़ता गया, यहाँ तक के सन 60 हिजरी आ गया, मुहर्रम का यौम आशूरा आ गया। किसी को कुछ खबर ना थी, सब अपने कामों में मसरूफ थे। कोई खाना बनाने में मसरूफ था, कोई किसी काम में मसरूफ था। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मेरी आंख लगी। अल्लाह अकबर, मेरी आंख लगी, मैंने ख्वाब देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गर्दो गुबार है। आका करीम परेशानी के आलम में है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आप किस आलम में है? तो फरमाया, उम्मे सलमा, मैं करबला से आ रहा हूं, मेरे बेटे हुसैन को शहीद कर दिया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया वालों, जब भी जुल्म और ज्यादती की बात होगी तो तारीख करबला को सरे फहरिस्त देखा जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो दिन भी आ गया कि मुहिब्बान और गुलामान हुसैन, जानिसारान हुसैन अपनी जिंदगियों की कुर्बानी इमाम के कदमों पर दे दे कर रुखसत हो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। करबला के मैदान में एक अजीब मंजर है, आहो बुका का एक अजीब मंजर है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नवासा कभी किसी के लाशे को उठाता है, कभी किसी के लाशे को उठाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक वक्त आया कि हजरत अली अकबर ने अर्ज किया, बाबा जान मुझे इजाजत दीजिए, मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं जंग में यजीदियों का मुकाबला करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मुख्तसर अंदाज में सुन लीजिए, इजाजत दे दी गई। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली अकबर मैदान में गए, मुकाबला किया, यजीदियों को काटते गए। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि अली अकबर की चीख निकली, एक नेजा अली अकबर के सीने में पेवस्त हुआ और उसके बाद एक चीख निकली। बहन ज़ैनब ने अर्ज किया, भाई हुसैन जाकर देखिए, अली अकबर की आवाज है, अली अकबर की चीख है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, जब इमाम अली मकाम अली अकबर की आवाज को सुनकर खैमे से बाहर निकले थे तो आपकी उम्र 56 साल थी, आपकी उम्र 56 बरस थी। दाढ़ी और सर का एक बाल भी सफेद ना हुआ था। लेकिन जैसे ही अली अकबर के लाशे को लेकर वापस आए हैं तो बहन ज़ैनब ने देखा कि हुसैन के सर और दाढ़ी का एक बाल भी काला ना रहा, बल्कि सारे बाल सफेद हो चुके थे।
अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे इमाम तेरी अजमत को सलाम, मेरे इमाम तेरी जुर्रत को सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इमाम आली मकाम ने खुतबा दिया, समझाने की कोशिश की, लेकिन यजीद के चाहने वाले, मानने वाले, वो दुनिया के कुत्ते थे, लालची थे, वो दुनिया की रंगीनियों में महव हो चुके थे। बिलाखिर इमाम आली मकाम ने फैसला किया, और शहादतें बयान करूंगा तो बहुत वक्त निकलेगा। मेरे बाद आपको इन शोरा हजरात से भी सुनना है और एक और मेहमान खतीब से भी सुनना है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन चंद अहम वाक़ियात में आपके गोश गुजार कर दूं। इमाम आली मकाम घर में आए, खेमे में आए। आने के बाद बहन जैनब से कहा, बहन जा रहा हूं नाना की दीन की हिफाजत के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम की बात को सुनकर सैयदा जैनब ने सर को सजदे में रख दिया, दुआ की परवरदिगार मेरे भाई को कामयाब करना। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम ने सर पे इमामा मुस्तफ़ा को बांधा, हाथ में जुल्फ़कार हैदरी को लिया और उसके बाद घोड़े पर सवार हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, तारीख में मिलता है कि इमाम आली मकाम जैसे ही घोड़े पर सवार हुए और घोड़े को हुक्म दिया कि तू आगे बढ़, लेकिन मुअर्रिखीन लिखते हैं कि घोड़ा आगे नहीं बढ़ता था, बार बार पीछे की तरफ मुड़ के देखता था। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम ने कई बार घोड़े को हुक्म दिया, अल्लाह अकबर, लगामें खींच करके हुक्म दिया, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, हर बार पीछे की तरफ मुड़कर देखता है। इमाम आली मकाम ने पीछे मुड़कर देखा, नीचे उतर के देखा तो छोटी शहजादी सकीना घोड़े की टांगों से लिपट कर खड़ी थी। कह रही थी, घोड़े मेरे बाबा हुसैन को ना ले जा, मेरे बाबा हुसैन को ना ले जा। सैयदना इमाम आली मकाम ने शहजादी सकीना को गोद में उठाया और प्यार फरमाने लगे। छोटी सी बच्ची सैयदा सकीना ने सवाल कर दिया कि बाबा जान आप जा रहे हैं, मैं हमेशा आपके सीने पर सर रख के सोया करती थी, मैं किसके साथ सोया करूंगी? तो इमाम आली मकाम ने फरमाया, बेटी सकीना, तुम्हारा भाई अली असगर तुम्हारी वालिदा के पास सोता था और तुम मेरे सीने पर सर रख कर सोती थी। आज के बाद अली असगर मेरे सीने पर सर रख करके सोएगा, तुम अपनी वालिदा के पास सो जाया करना। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम आए, यजीदियों से मुकाबला किया, लेकिन एक शेर को हजारों कुत्ते घेर ले, हजारों जंगली कुत्ते घेर लें, कब तक मुकाबला होगा? अल्लाह अकबर कबीरा। मुख्तसर अंदाज में सुनिए, इमाम आली मकाम को सजदे की हालत में शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इमाम आली मकाम की शहादत के बाद में आसमानी कायनात का निजाम बदल गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मिलता है तारीख में कि सहाबा और ताबईन अगर मुल्क शाम में या फलस्तीन की सरहदों में जिस जगह भी पत्थर को उठाते तो पत्थरों के अंदर से खून निकल पड़ता था। अगर दरख्त के पत्तों को तोड़ते थे तो पत्तों के अंदर से खून निकलता था। अल्लाह अकबर कबीरा। और हमें हुसैन में दिन में सूरज छुप जाता था और तारे नजर आते थे और रात को तारे हमें हुसैन में आपस में टकराते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, उसके बाद इमाम आली मकाम के घर वालों को कैदी बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। सैयदा ज़ैनब को, सैयदा सकीना को और दीगर खवातीन को, अहले बैत अतहार से ताल्लुक रखने वालों को कैद करके घोड़ों पर बिठा दिया गया और खेमों को आग लगा दी गई। अल्लाह अकबर। उन खेमों को आग लगाई गई जिसमें नबी की शहजादियां मौजूद थी, जिसमें गुलशने फातिमा के फूल थे। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया वालों, मैदान महशर होगा, हम भी होंगे, आप भी होंगे, सब होंगे। मैदान महशर में हुक्म होगा, महशर वालों
अपनी गर्दनों को झुका लो, अपनी नजरें नीची कर लो। फातिमा बिन्ते मोहम्मद आ रही है। उसके बावजूद 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा को गुजारा जाएगा ताकि कोई देख ना ले कि फातिमा कौन है। या सैयदा फातिमा, आपके आने पर अहले महशर गर्दनों को झुका लेंगे, निगाहों को झुका लेंगे। आज आपकी बेटी सैयदा ज़ैनब लटे पटे काफिले को लेकर दमिश्क की तरफ रवाना है। आज झुकने वाली नजरें कहाँ हैं? आज झुकने वाले सर कहाँ हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इमाम अली मकाम के घर के छोटे छोटे बच्चों ने सफर की तमाम सऊबतों को बर्दाश्त किया, सफर की तमाम मुश्किलात को बर्दाश्त किया। अल्लाह अकबर कबीरा। एक वक्त ऐसा आया, सफर करते करते यजीदी थक चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि कहीं पर आराम कर लिया जाए, जब सुबह नमूदार होगी तो काफिले को आगे बढ़ा दिया जाएगा। यही ख्याल लेकर वो आराम के लिए जगह तलाश करने लगे तो उन्हें पता लगा कि पास में एक गिरजा घर है। जाने के बाद में गिरजा घर के पादरी से, ईसाई राहिब से इजाजत तलब की कि हम तुम्हारे यहाँ रात गुजारना चाहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उस ईसाई राहिब ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और लोग परेशान नजर आ रहे हैं, कैदी भी नजर आ रहे हैं। उसने कहा ठीक है, मेरा गिरजा हाजिर है, लेकिन उसने पूछ लिया जरा ये तो बता दो, ये जो नेज़े पर सर नजर आ रहा है ये किसका सर है? ये बच्चे कौन है? अल्लाह अकबर कबीरा। तो बदबख्त यजीदियों ने बताया ये हुकूमत के बागियों का सर है, ये हुकूमत के बागी लोग हैं, हुकूमत से बगावत कर रहे थे, इसलिए इनको कैदी बनाया गया है, इसलिए इनको बंदी बनाया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उसे बताया गया ये जो सर नजर आ रहा है ये किसी और का सर नहीं है, बल्कि पैगंबर इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे का सर है। अल्लाह अकबर। जब उस ईसाई राहिब ने इतना सुना तो रोने लगा और सोचने लगा परवरदिगार ये कैसे उम्मती हैं, ये कैसे उम्मती है अपने नबी के कि इन्होंने अपने नबी के नवासे को कत्ल कर डाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा सुनो, मेरी एक इल्तिजा है, मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ, रात भर के लिए इमाम अली मकाम का सर मुझे दे दो और उसके बदले में 10,000 दिनार मुझसे ले लो। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लालची थे, दुनिया कमाने वाले थे, उन्होंने दिनार लिए और सरे हुसैन को दे दिया। अब पादरी ने इमाम अली मकाम के सर को लिया, लेने के बाद में बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी तौकीर के साथ, बड़ी तकरीम के साथ अंदर ले गया। ले जाने के बाद में इमाम अली मकाम के सर को पहले खुशबू वाले पानी से धोया। अल्लाह अकबर कबीरा। और सारी रात सरे हुसैन के पास बैठ कर के रोता रहा और ये सोचता रहा कि इतने खूबसूरत चेहरे वाले पर तलवार चलाई कैसे इन लोगों ने, इतनी हसीन आंखों वाले पर तीर चलाए इन्होंने कैसे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवारों, सुबह नमूदार होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। इनसे सर वापस लिया गया, ईसाई राहिब से सर वापस ले लिया गया। अब काफिले को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। लेकिन सुनो जरा, अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अली मकाम का सर जब तक कटा नहीं था तब भी वो इस्लाम के फरोग के लिए काम कर रहे थे, तब भी वो इस्लाम फैला रहे थे। और सर कट गया है तब भी वो इस्लाम फैला रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी का करम हुआ, गोया कि मेरे नबी ने फरमा दिया ए ईसाई राहिब, तूने मेरे बेटे हुसैन के सर की इज्जत की है, उस इज्जत करने के सदके में मैं तुझे ईमान की दौलत से माला माल करता हूँ। सरे हुसैन के सदके में वो ईसाई राहिब कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब ये काफिला आगे बढ़ा। दमिश्क के बाजार में लोगों की भीड़ है, हुजूम है लोगों का। बच्चे बूढ़े सड़कों पे आके, रास्तों पे आके देख रहे हैं। कुछ खवातीन अपनी छतों से भी देख रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, किसी को कुछ खबर ना थी,
कोई नहीं जानता था कि ये नेज़े पर जो सर मौजूद है ये इमाम अली मकाम का सर है। हुकूमत के बागियों का ऐलान किया गया था। छत पर से देखने वाली खवातीन में एक बूढ़ी औरत थी जिनका नाम हजरत फिज़्ज़ा मिलता है तारीख में। हजरत फिज़्ज़ा ने देखा कि काफिले में छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं और काफिला निढाल है। भूख और प्यास के आसार चेहरे से जाहिर है। भूख और प्यास की शिद्दत नजर आ रही है। हजरत फिज़्ज़ा ने अपनी खादिमा को बुलाया और बुलाने के बाद में पीने के लिए पानी और खाने के लिए कुछ खजूरें भेजी और चादर भेजी। अल्लाह अकबर कबीरा। उस बूढ़ी औरत की खादिमा हजरत सैयदा ज़ैनब के पास आई, खाने पीने का सामान दिया तो सैयदा ज़ैनब ने पूछ लिया, जरा ये तो बता ये हमारे साथ भलाई करने वाला है कौन? हम तो 10 दिन करबला में मुकीम थे, हमें तो किसी ने नहीं पूछा। हम तो इतने दिन से सफर में हैं, हमारे साथ तो किसी ने अच्छा सलूक नहीं किया, हमारे साथ तो किसी ने अच्छा बर्ताव नहीं किया। ये हमारे साथ अच्छा सलूक करने वाला कौन है? अगर बात कलमा पढ़ने की होती तो चारों तरफ कलमा पढ़ने वाले ही तो मौजूद हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा ज़ैनब ने जब इतना कहा तो उस खादिमा ने कहा कि मैं तो ये नहीं जानती कि आपके साथ बर्ताव अच्छा बर्ताव क्यों किया गया है। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि फला छत पे जो बूढ़ी माँ नजर आ रही है, जो बूढ़ी खातून नजर आ रही है, उसने आपके पास ये सामान भेजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सैयदा ज़ैनब ने मिलने की ख्वाहिश जाहिर फरमाई, कहा मैं उस बूढ़ी औरत से मिलना चाहती हूँ, उसको मेरे पास लाया जाए। हजरत फिज़्ज़ा हजरत सैयदा ज़ैनब के पास आती हैं। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, ए बूढ़ी माँ, हम तो मुसाफिर हैं, आपको कुछ नहीं दे सकते। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आपने हमारे खाने का एहतमाम किया, पानी भेजा, चादरें भेजी, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हम आपको सिर्फ दुआ दे सकते हैं, लेकिन जरा बता तो दीजिए, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने ये अच्छा सलूक क्यों किया है, ये अच्छा बर्ताव क्यों किया है, ये हुस्ने सलूक की वजह क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। जब सैयदा ज़ैनब ने इतना कहा तो हजरत फिज़्ज़ा बोल पड़ी, ए बेटी, मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम भी मुझे नहीं जानती हो, लेकिन अगर तुम इसरार करती हो कि मैंने तुम्हारे साथ ये अच्छा सलूक क्यों किया है, ये अच्छा बर्ताव क्यों किया है, तो सुनो, अगर तुम इसरार करती हो तो मैं बता देना चाहती हूँ। सुनो, मैं अपनी जवानी के दिनों में सैयदा फातिमा की खिदमत में रहा करती थी, मैं सैयदा फातिमा के पास रहा करती थी। जब मेरा मदीने से जाने का वक्त करीब आया, जब मेरी मखदूमा का वक्त विसाल करीब आया, तो मैंने सैयदा फातिमा के पास में खड़े होकर कहा था, ए सैयदा फातिमा, मैं आपसे जुदा होने वाली हूँ, मैं आपसे दूर होने वाली हूँ, मुझे कोई नसीहत कर दे, मुझे कोई वसीयत कर दे। तो सैयदा फातिमा ने मुझसे सिर्फ एक ही वसीयत की थी, ए फिज़्ज़ा, जब भी तुम्हें निढाल काफिला नजर आए, जब भी तुम्हें लुटा हुआ काफिला नजर आए, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, उनके साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा ज़ैनब ने जब इतना सुना तो आपकी आंखें भीग जाती हैं, रोने लगती हैं, जैसे जख्मों पर नमक को छिड़क दिया गया है। अब सब्र का पैमाना छलक रहा है। सैयदा फातिमा की याद आ गई है, सैयदा फातिमा की शफ़क़तें घेर रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, उसके बाद में सैयदा ज़ैनब कहती हैं, फरमाती हैं, ए बूढ़ी माँ, आपने ये तो बता दिया कि आपने अच्छा सलूक हमारे साथ क्यों किया है, लेकिन बताइए तो सही, मैं आपके लिए बदले में क्या दुआ करूं, मैं आपके लिए कौन सी दुआ मांगूं? अल्लाह अकबर कबीरा। तो सैयदा ज़ैनब के इस बात को सुनने के बाद में हजरत फिज़्ज़ा कहती हैं, बेटी, मेरी कोई आरजू नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है, लेकिन अगर तुम दुआ करना चाहती हो तो बस एक आरजू है, बस एक तमन्ना है, और वो जिंदगी की आखिरी तमन्ना है, आखिरी आरजू है। कहा वो क्या है? कहा सुनो, जब मैं मदीना में रहा करती थी, जब मैं सैयदा फातिमा की खिदमत में रहा करती थी, तो सैयदा फातिमा के छोटे छोटे बच्चे थे और छोटी बेटी थी सैयदा ज़ैनब, छोटे बेटे थे हुसैन। मैंने उनको अपनी गोद में खिलाया था, मैंने उनको अपनी गोद में खिलाया था, मैंने उनको बचपन में देखा था, वो छोटे थे, तब से लेकर आज तक मैंने उनको नहीं देखा। अगर दुआ करना चाहती हो तो ये दुआ कर दो कि परवरदिगार मुझे सैयदा ज़ैनब का और इमाम हुसैन का चेहरा हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद। उमर भाई वो अपने जाने का वक्त आ गया है। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, सैयदा ज़ैनब ने जब इतना सुना, हजरत फिजा ने कहा कि बस एक ही आरजू है, बस एक ही तमन्ना है, क्या आप दुआ कर दो कि सैयदा ज़ैनब का दीदार हो जाए। इमाम अली मकाम का चेहरा नजर आए। वो नहीं जानती थी कि जिससे दुआ के लिए कहा जा रहा है वही सैयदा ज़ैनब है। जब इतना सुना तो सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ए बूढ़ी मां, तेरी दुआ, तेरी तमन्ना पूरी होने वाली है। रब ने तेरी आरज़ू को पूरा कर दिया। तेरे सामने जो खड़ी है वो ज़ैनब है, और ये जो नेज़े पर सर नजर आ रहा है ये हुसैन का सर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, क्या क्या ना जुल्म किए गए। करबला की तारीख यकीनन बयान करना सुनना दोनों मुश्किल है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब ये काफिला आगे बढ़ा, यजीद के दरबार में पहुंचा। बदबख्त यजीद ने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लबों पर छड़ी मारी। एक बुजुर्ग सहाबी रसूल बैठे थे, फरमाने लगे, बदबख्त हया कर, शर्म कर। अरे जिन लबों पर तू छड़ी मार रहा है, मैंने इन लबों को मुस्तफा को चूमते देखा है। जिन लबों पर तू छड़ी मार रहा है, मैंने मुस्तफा को इन लबों में लुआबे दहन डालते हुए देखा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम अली मकाम के घर की मुकद्दस शहजादियों पर तंज किया गया, लेकिन हजरत फिजा आगे बढ़ी और कहा, बदबख्त, ये आका करीम की मुकद्दस शहजादियां हैं, ये नबी करीम के घर से ताल्लुक रखने वाली मुकद्दस बेटियां हैं, इनकी इज्जत कर। जब इतना कहा तो हजरत फिजा की तरफ तलवारें निकाल ली गईं। यजीदियों ने हजरत फिजा को कत्ल करना चाहा। उतने में हजरत फिजा ने देखा कि यजीद की सपोर्ट में, यजीद के दरबार में कुछ हबशा के लोग भी तलवारें लेकर खड़े हुए थे। हजरत फिजा की पैदाइश हबशा की थी। उन्होंने चेहरे से पहचान लिया, रंगत से पहचान लिया और फरमाने लगी, हबशा वालों, तुम्हारे मुल्क की, तुम्हारे वतन की बेटी को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है और तुम खामोश खड़े हो। जब इतना सुना हबशा के जवानों ने तो तलवारों का रुख बदल गया। जो तलवारें हजरत फिजा को कत्ल करने उठी थी वो यजीदियों की तरफ लहराने लगी और कहा, खबरदार, अगर किसी ने भी हजरत फिजा की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की। सैयदा ज़ैनब सब कुछ देख रही थी, सैयदा ज़ैनब सब कुछ मुलाहजा कर रही थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ लो लगाई, मदीने की तरफ चेहरा करके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज हबशा की बेटी को बचाने के लिए, हबशा की फिजा को बचाने के लिए सैकड़ों तलवारें मैदान में है, लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी ज़ैनब के लिए एक भी तलवार मैदान में नहीं है। तो गोया कि मदीने की तरफ से पैगाम मिल गया हो, बेटी ज़ैनब, रब ने तुम्हारे इम्तिहान को कबूल कर लिया है, तुमसे रब राजी हो गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदा ज़ैनब ने खुतबा दिया, यजीदी लरज़ उठे। अल मुख्तसर, बहुत जमाने तक, एक तवील मुद्दत तक कैद की सौबतों को बर्दाश्त किया। उसके बाद ये काफिला मदीना पहुंचा। जब मदीना में जाने वाले थे, लोगों को इंतजार था, ट्रेन का दौर नहीं था,
फ्लाइट का दौर नहीं था, सेल फोन का दौर नहीं था, अल्लाह अकबर कबीरा, टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था। लोग जानवरों के जरिए सफर किया करते थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जब इमाम आली मकाम गए थे तो लोगों ने दुआएं की थी कि इमाम आली मकाम फतह पाकर के वापस आएंगे, हम लोगों के बीच में दोबारा आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, मदीने वालों को इत्तला मिली, खबर मिली कि काफिला वापस आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन किसी को खबर ना थी कि और लोग आ रहे हैं, लेकिन इमाम आली मकाम मौजूद नहीं है, कासिम बिन हसन मौजूद नहीं है, अली असगर मौजूद नहीं है, अब्बास अलमदार मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, जैसे ही मदीने की सरहदों में ये काफिला पहुंचा है, लोगों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दामन पकड़ लिया। कहा, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जरा ये तो बता दो, बाबा हुसैन को कहां छोड़कर आए हो, भाई अली असगर को कहां छोड़कर आए हो, अली अकबर को कहां छोड़कर आए हो। अल्लाह अकबर कबीरा, आहो बुका का एक अजीब मंजर है, चारों तरफ चीखो पुकार है। अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब की तरफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ए मदीने वाले सुनो, अब इमाम आली मकाम हमारे दरमियान कभी नहीं आएंगे। इमाम आली मकाम जाम शहादत पीकर अपने रब के करीब हो चुके हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अब आखिरी वक्त में, आखिरी चंद मिनट में एक पैगाम सुन लीजिए। ये जो सऊबतें बर्दाश्त की गई, ये जो मुश्किलें बर्दाश्त की गई, इसका मकसद क्या था, इसका हल क्या था? सिर्फ इतना कि हम जिक्र सुन लें और फारिग हो जाएं? नहीं नहीं प्यारे, इमाम आली मकाम के सारे घर वालों ने ये पैगाम दिया था, चाहे हालात जैसे हो जाएं, चाहे सिचुएशन जैसी आ जाए, चाहे जो माहौल हो जाए, कभी भी जुल्म के आगे घुटने ना टेकना, कभी भी जालिम के आगे सर ना झुकाना। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इमाम आली मकाम की ये सैक्रिफाइस, इमाम आली मकाम के घर वालों की कुर्बानियां बताती हैं कि रब को राजी करना उतना आसान नहीं है जितना हमने समझ लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा, वक्त आगे बढ़ा। अल्लाह अकबर कबीरा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब इन चीजों से फारिग हुए, उसके बाद में उन्होंने मक्के का सफर किया। अल्लाह अकबर कबीरा, सहने काबा में पहुंचे। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, सहने काबा में गए। अल्लाह अकबर, रात का आखिरी हिस्सा है, रात का आखिरी पहर है। अल्लाह अकबर, काबे के करीब बैठ करके रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत अस्माई फरमाते हैं कि मैं दूर से देख रहा था कि कोई रो रहा है, कोई चीखो पुकार कर रहा है, कोई अपने रब को मना रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, कोई कह रहा है, परवरदिगार तो बड़ा करीम है, करम फरमा, परवरदिगार तो मुझसे राजी हो जा, परवरदिगार तो रहीम है, परवरदिगार तो माफ करने वाला है, परवरदिगार तो मुझे माफी का परवाना दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा, इतने में हजरत अस्माई ने देखा कि उस दुआ करने वाले की कैफियत बदल जाती है। वो दुआ करने वाला कहता है, परवरदिगार अब राजी भी हो जा, अब माफ भी कर दे। एक चीख निकलती है और बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत अस्माई दौड़ लगाते हैं कि चलो कोई खताकार नजर आता है, कोई सियाकार नजर आता है, करीब जाकर के इसको सहारा दिया जाए, इसको तसल्ली दी जाए। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आज नमाजों से भागने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, माँ बाप की नाफरमानी करने वालों, शराब पी करके सीना चौड़ा करके चलने वालों, रात दिन गुस्ताखियां करने वालों, अपने करीम रब से दूर भागने वालों, जरा गौर तो करो, रब को राजी करना कितना मुश्किल है। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत अस्माई करीब गए। करीब जाने के बाद में जैसे ही चेहरे से जुल्फों को हटाया, अल्लाह अकबर, तो हजरत अस्माई फरमाते हैं, दुनिया वालों, मेरा कलेजा फट गया, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अरे मैं सोच रहा था कोई खताकार है, मैं समझ रहा था कोई गुनाहगार है। अरे दुनिया वालों, ये कोई खताकार नहीं है, ये कोई सियाकार नहीं है, बल्कि ये तो इमाम हुसैन का लख्ते जिगर ज़ैनुल आबिदीन है। नारे रिसालत, साइंस है दावत, सरजमीने हबीब नगर के ड्रैगन, नारे अल्लाहु अकबर। खानदान रसूल का फूल, वो जिसके जरिए नबी की औलाद हम तक आगे तक आई, दुनिया में फैली, जिसके जरिए मेरे नबी की नस्ल चली, उसकी आंखों में इतने आंसू, इतनी बेकरारी, इतने मुस्तरिद। याद रहे, वो ज़ैनुल आबिदीन रो रहे हैं, वो ज़ैनुल आबिदीन रो रहे हैं।
जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अली अकबर के तीर लगते देखा, अली अकबर के बाजू को कटते हुए देखा, अब्बास अलमदार के बाजुओं को कटते देखा, वो ज़ैनुल आबिदीन जिन्होंने अली असगर के बचपन को कुर्बान होते देखा, जिन्होंने करबला की तमाम सौबतों को बर्दाश्त किया, वो रो रहे हैं। इससे पता लगता है प्यारे, रब को राजी करना उतना आसान नहीं है जितना हमने समझ लिया है। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर, रोज़ महशर उज़्र हाय मन पजीर, गर तुमी बीनी हिसाबम ना गुजीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिनहा बगीर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, सैयदना इमाम अली मकाम के पैगाम को अपनी जिंदगी में जारी करो। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अली मकाम के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करो, इमाम अली मकाम के किरदार को अपनाने की कोशिश करो और अपने रब को मनाने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाबी का परवाना मिलेगा। मैं इसी के साथ में अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना मुनासिब समझता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सदका अता फरमाए, हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। फहरिस्त लंबी है वरना बहुत कुछ कहा जा सकता था। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।